नमस्ते बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के हिंदी पीरियड में। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 24, लेसन नंबर 24। आज, कल, परसों। टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। तो चलो बच्चों देखते हैं पाठ क्रमांक 24, आज, कल, परसों, पृष्ठ क्रमांक 40, पेज नंबर 40। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, दिसंबर लिखा है और 2015 लिखा है। और क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, साप्ताहिक दिन लिखे गए हैं और उसके सामने उनकी तारीख लिखी गई है, मतलब डेट लिखी गई है। आप घर पे कैलेंडर देखते हो ना? हाँ, वैसे ही ये साप्ताहिक कैलेंडर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी तारीख है कैलेंडर के यहाँ पे। हाँ, 10 तारीख है। और कौन सा दिन है वह? थर्सडे यानी गुरुवार। आपको डेज पता है ना? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वैसे ही रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिए गए साप्ताहिक कैलेंडर के हिसाब से आज हम यह पढ़ेंगे कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है और परसों कौन सा दिन है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है इस कैलेंडर में? 10 दिसंबर और दिन कौन सा है? गुरुवार है। तो देखो बच्चों, अगर आज कौन सा दिन है यह पूछा गया तो हम क्या लिखेंगे? आज का दिन कौन सा है? गुरुवार है। देखो यहाँ पे कैलेंडर पे दिखा गया है ना। तो तारीख कौन सी है? हाँ, 10 तारीख है। अगर आज 10 तारीख है तो कल कौन सी तारीख होगी? 9 तारीख होगी। और परसों कौन सा वार होगा? परसों कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। और कल कौन सा दिन होगा? आने वाला दिन कौन सा होगा? अगर आज 10 तारीख है, आज गुरुवार है, तो आने वाला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। और तारीख कौन सी होगी? 11 होगी। तो फिर परसों कौन सा दिन होगा? हाँ, डे आफ्टर टुमारो कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा, बराबर। और तारीख कौन सी होगी? 12 तारीख होगी। आपको समझा? टुमारो यानी कल, डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, टुडे यानी आज। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलो बच्चों आइए देखते हैं। 1, आज कौन सा दिन है? देखो बच्चों कौन सा दिन है? हाँ, गुरुवार है। देखो हमने शुरुआत में ही देखा ना कैलेंडर पर। तो हम लिखेंगे आज गुरुवार है। 2, आज कौन सी तारीख है? गुरुवार के दिन कौन सी तारीख है? 10 तारीख है। तो हम लिखेंगे आज 10 तारीख है। 3, कल कौन सा दिन था? देखो बच्चों, कल यह शब्द 2 बार इस्तेमाल होता है। जैसे कि आने वाला कल होगा तो भी हम कल ही कहेंगे, और अगर बीता हुआ कल है तो हम उसे कहेंगे कल। यानी टुमारो एंड यस्टरडे, इन दोनों वक्त के लिए हम कल का इस्तेमाल करेंगे। मगर यह कैसे पहचानना है आपको? अगर आने वाला कल होगा तो पूछा जाएगा कल कौन सा दिन होगा इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और बीता हुआ कल होगा तो यह पूछा जाएगा कि कल कौन सा दिन था इस शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो देखो बच्चों, 3 इस प्रश्न में क्या पूछा है? कल कौन सा दिन था? तो कल यानी यस्टरडे कौन सा दिन था? हाँ, बुधवार था। तो हम लिखेंगे कल बुधवार था। 4, कल कौन सी तारीख थी? देखो अभी हमने देखा कल कौन सा दिन था? बुधवार था। तो बुधवार के दिन कौन सी तारीख है? 9 तारीख। तो हम लिखेंगे कल 9 तारीख थी। 5, परसों कौन सा दिन था? परसों, देखो बच्चों, जैसे कल इस शब्द में हमने था और होगा इसका प्रयोग करके पहचाना कि यस्टरडे कौन सा है और टुमारो कौन सा है, वैसे ही परसों इस शब्द का भी हमें वैसे ही पहचानना है। जैसे आने वाला परसों होगा
तो होगा इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, और बीता हुआ परसों होगा तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? था। तो देखो 5 परसों कौन सा दिन था, यानी डे बिफोर यस्टरडे। तो कौन सा दिन था परसों? हाँ, मंगलवार था, तो हम लिखेंगे परसों मंगलवार था। 6 कल कौन सा दिन होगा। देखो होगा इस शब्द का उपयोग किया, यानी आने वाला, तो हम क्या लिखेंगे? कल शुक्रवार होगा। 7 कल कौन सी तारीख होगी। देखो कल यानी आने वाली, देखो होगी इस शब्द का प्रयोग किया ना, होगा होगी, तो आने वाली तारीख कौन सी है? 11, तो हम लिखेंगे कल 11 तारीख होगी। 8 परसों कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा परसों? बीता हुआ पूछा है, अगर बीता हुआ पूछा होगा परसों तो था इस शब्द का उपयोग किया होता। आने वाला है ना, तो कौन सा होगा? होगा इस शब्द का, यानी डे आफ्टर टुमारो, परसों। तो देखो बच्चों परसों कौन सा दिन है? हाँ, शनिवार है, तो हम लिखेंगे परसों शनिवार होगा। 9 परसों कौन सी तारीख होगी। देखो बच्चों शनिवार हमने तो देखा परसों है, डे आफ्टर टुमारो। उस दिन की तारीख देखो, डेट देखो क्या है? हाँ, 12 तारीख होगी, तो हम लिखेंगे परसों 12 तारीख होगी। देखो बच्चों अब हमने क्या पढ़ा? हाँ, साप्ताहिक कैलेंडर, मतलब अगर आपको इस सप्ताह का देखना है, इस हफ्ते का देखना है, तो हम इस कैलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। मगर अगर आपको पूरे महीने का देखना है या फिर पूरे साल भर का देखना है, तो हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके घर पर होगा ना, वहाँ पर लिखा होगा फरवरी 2021, वैसे ही अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे, पाठ क्रमांक 25, लेसन नंबर 25 कैलेंडर। तो चलो बच्चों आइए पढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, और अक्टूबर महीना है 2015। और देखो यहाँ पे अक्टूबर महीने के दिन दिखाई दे रहे, जहाँ पे लिखा है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और उसके सामने तारीख दी गई है। जैसे गुरुवार को 1 तारीख आ रही है, और कितने दिन का यह महीना है? 31 दिन का यह महीना है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, आपने मंथ्स नेम तो आपको पता होगा ना, तो अब हम क्या करेंगे? पहले महीनों के नाम जानेंगे। तो चलो भाई बच्चों जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो बच्चों यह महीने हैं। अब हमें क्या करना है? कौन से महीने का कैलेंडर देखना है? 2015 का अक्टूबर का देखना है, यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे। दिए हुए कैलेंडर के आधार पर खाली जगह भरो। 1 यह डैश डैश महीने का कैलेंडर है। कौन से महीने का कैलेंडर दिया गया है? हाँ, अक्टूबर महीने का कैलेंडर दिया गया है, तो हम लिखेंगे यह अक्टूबर महीने का कैलेंडर है। 2 अक्टूबर की पहली तारीख को डैश डैश है। क्या है पहली तारीख को? रविवार आता है, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, कौन सा दिन आता है? हाँ, गुरुवार आता है, तो हम लिखेंगे गुरुवार है। 3 अक्टूबर की आखिरी तारीख को डैश डैश है। पहले तो बताओ बच्चों मुझे कि कितने दिन का यह महीना है? 31 दिन का, बराबर। तो 31 तारीख यानी आखिरी तारीख, तो 31 तारीख के कॉलम पे देखो कौन सा दिन है? हाँ, शनिवार। शनिवार के कॉलम में 31 तारीख है ना, यानी अक्टूबर तारीख का, अक्टूबर महीने की आखिरी तारीख को शनिवार आता है। 4 17 अक्टूबर को डैश डैश है। देखो 17 अक्टूबर को क्या है? कौन सा दिन है? हाँ, शनिवार है, तो हम लिखेंगे 17 अक्टूबर को शनिवार है। 5
अक्टूबर के दूसरे रविवार को डैश डैश तारीख है। देखो बच्चों, अभी हमें क्या देखना है, रविवार का जो कॉलम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखना है। हाँ देखो, रविवार का है कॉलम, वहाँ में पहला जो कॉलम है उसमें खाली है, दूसरे कॉलम में 4 तारीख है, यानी रविवार का पहला कॉलम पहले हफ्ते में क्या आता है, 4 तारीख आती है और दूसरे में 11 तारीख आती है। और हमको क्या प्रश्न पूछा गया है, अक्टूबर के दूसरे रविवार को क्या तारीख है, तो दूसरे रविवार को कौन सी तारीख है, 11 तारीख है, तो हम लिखेंगे 11। 6 अक्टूबर में डैश डैश दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बच्चों, हाँ बराबर 31 दिन होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। 2 उत्तर लिखो। 1 अक्टूबर अंग्रेजी साल का कौन सा महीना है, कौन सा यानी, हाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कितवा महीना है यह, 10वां, तो हम लिखेंगे अक्टूबर अंग्रेजी साल का 10वां महीना है। 2 अक्टूबर के पहले कौन सा महीना आता है। देखो बच्चों, इसलिए हमने पूरे महीने की पढ़ाई की पहले। कौन सा महीना आता है, हाँ सितंबर आता है, तो हम लिखेंगे अक्टूबर के पहले सितंबर महीना आता है। 3 अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है। देखो बच्चों, आपको महीनों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों के जवाब लिख पाओगे, ठीक है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर महीना आता है। अब हम क्या करेंगे, आपको हिंदी सोपान में से लेसन नंबर 24 और 25 कंप्लीट करना है, 24 और 25, और आपको महीनों के नाम अच्छे से पढ़ने हैं और साप्ताहिक दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, यह इनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। और आप जब हिंदी का कार्य करते हो ना, होमवर्क, क्लास वर्क जो भी करते हो, उस दिन का जो दिन है, जैसे आज सोमवार है या फिर मंगलवार है, तो हमें नोटबुक के कॉर्नर में लिखना है कि आज कौन सा दिन है और तारीख लिखनी है। मिलते हैं अगले पीरियड में बच्चों। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आज के हिंदी पीरियड में। आज हम क्या पढ़ेंगे, चलो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, अगर पाठशाला में या फिर आप घर पर कुछ अच्छे व्यवहार करते हो तो आपको घर पर शाबाशी मिलती है ना। हाँ, घर पर सब खुश होते हैं आपके व्यवहार से। अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हो, हाँ आप आपका होमवर्क कंप्लीट करते हो, तो गुड गर्ल, गुड बॉय कहते हैं ना। हाँ, या फिर खुश होकर आपको कोई टॉफ़ी देता है, चॉकलेट भी देता है, हाँ इसे कहते हैं अच्छे व्यवहार। अगर वही आप कुछ बुरी हरकतें करते हो, किसी से झगड़ा करते हो, हाँ आपको कहते हैं ना वो कि यह बुरी आदतें हैं, बैड मैनर्स है, बैड हैबिट्स है, आपको उस वक्त क्या मिलता है, शाबाशी मिलती है नहीं, घर पर चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं ना पेरेंट्स, हाँ टीचर भी गुस्सा होती है ना। हाँ, मगर आपको पता चलना चाहिए ना कौन से अच्छे व्यवहार है और कौन सी बुरी आदत है। हाँ, तो आज हम क्या करेंगे, वही देखेंगे कि कौन से अच्छे व्यवहार होते हैं और कौन सी बुरी आदत होती है। तो चलो आइए देखते हैं पाठ क्रमांक 26, अच्छे व्यवहार और बुरी आदतें, गुड मैनर्स एंड बैड हैबिट्स। 1, नीचे दिए गए अच्छे व्यवहार और बुरी आदतें सही खाने में लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छे व्यवहार और बुरी आदतें, और हमें क्या करना है, अच्छे व्यवहार और बुरी आदतें के जो कॉलम है वहाँ पर लिखनी है। मगर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ पहले हमें ये देखना पड़ेगा कौन से अच्छे व्यवहार है और कौन सी बुरी आदत है। तो हम पहले ये देखेंगे। 1, सच बोलना। बताओ बच्चों, सच बोलना बुरी आदत होती है? नहीं, अच्छी। तो अच्छे व्यवहार में क्या आएगा, सच बोलना। 2, झूठ बोलना।
झूठ बोलना अच्छा व्यवहार है? नहीं, बुरी आदत है ना। हाँ, तो हम लिखेंगे झूठ बोलना बुरी आदत है। 3, बड़ों का कहना मानना। देखो, घर पर बड़े बुजुर्ग रहते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं। हाँ, ये बड़े जो है वो हमारे लिए अच्छा कहते हैं ना कुछ भी। हाँ, तो हमें उनका मानना चाहिए ना, जो भी वो कह रहे हैं उनके ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए ना। हाँ, तो ये अच्छा हुआ या फिर बुरा? बराबर। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे? अच्छे व्यवहार में बड़ों का कहना मानना लिखेंगे। 4, चोरी करना। चोरी करना अच्छी बात है? नहीं, आपको सिखाया है ना कि कभी भी किसी से कुछ भी चोरी नहीं करना है, तो ये बुरी आदत है। 5, गाली देना। गाली देना अच्छी बात होती है? नहीं, देखो, अगर आप किसी को गाली दोगे तो क्या होगा? वह गाली किसी और को लगेगी क्या? नहीं, आप खुद को लगेगी। जैसे कि देखो, आप किसी को पेंसिल दे रहे हो और सामने वाले फ्रेंड ने आपकी पेंसिल ली ही नहीं, तो वो पेंसिल किसके पास रहेगी? आपके पास रहेगी ना। हाँ, वैसे ही आप किसी को गाली देते हो, तो अगर सामने वाले फ्रेंड ने आपकी गाली ली ही नहीं, तो वो गाली किसके पास आएगी रिटर्न? आपके पास आएगी। तो गाली देना अच्छी बात है? नहीं, तो क्या लिखेंगे हम? बुरी आदतें में गाली देना लिखेंगे। 6, झगड़ा न करना। देखो, हर किसी से प्यार से बर्ताव करना है, हमें प्यार से बातें करनी है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है? प्यार से समझाना है और झगड़ा नहीं करना है। तो झगड़ा नहीं करना किस में आएगा? अच्छे व्यवहार में आएगा या फिर बुरी आदतें में आएगा? हाँ, बराबर, अच्छे व्यवहार में आएगा। आप सारे बहुत अच्छे हो, इसलिए आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें अच्छे व्यवहार में आती है और कौन सी बुरी आदतें में आती है। आगे देखते हैं। 7, सड़क पर खेलना। सड़क पर खेलना अच्छी आदत होती है? सड़क किस लिए बनाई जाती है? हाँ, गाड़ियों के लिए बनाई जाती है। तो अगर वो गाड़ियों के लिए बनाई जाती है तो वहाँ पे गाड़ी आ जानी चाहिए ना, या फिर आपको खेलना चाहिए? बराबर, तो यह बुरी आदत में आएगा। 8, आलसी बनना। देखो, आलसी, लेज़ी बनना अच्छी बात है? नहीं, बुरी आदत है ना। बराबर। 9, साफ सुथरा रहना। देखो, साफ सुथरा रहना किसको पसंद नहीं है? हाँ, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो बुरी आदत है और वो आदत छोड़ देनी चाहिए। तो साफ सुथरा रहना किस में आएगा? हाँ, अच्छे व्यवहार में आएगा। 10, मेहमानों का स्वागत करना। किस में आएगा? अच्छा या बुरा? बराबर, अच्छे व्यवहार में आएगा। 11, देर तक सोना। देर तक सोना यानी ये किसका लक्षण है? बराबर, आलसी बनने का लक्षण है। जो सुबह जल्दी उठता है वह बहुत फ्रेश रहता है, और जो लेट उठता है ना, देर तक सोता रहता है, वो पूरा दिन लेज़ी फील करता है। तो आपको क्या करना है? देर तक सोना नहीं है। और किसी को आदत है तो ये गलत आदत है, तो यह किस में आएगा? हाँ, बुरी आदतों में आएगा। 12, जिद न करना। देखो, समझदार बच्चे जिद करते हैं? नहीं करते। और आप सब समझदार हो ना? हाँ, तो आप कोई जिद नहीं ना करता। जिद करना बुरी आदत है। और यहाँ पे क्या लिखा है? जिद न करना। न करना यानी नहीं करना। तो यह अच्छा आएगा या फिर बुरा? बराबर, अच्छे व्यवहार में आएगा। तो अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा अच्छे व्यवहार कौन से और बुरे व्यवहार कौन से। बराबर। अब हम क्या करेंगे? अच्छे व्यवहार में सारे अच्छे व्यवहार लिखेंगे और बुरी आदतों में सारी बुरी आदतें लिखेंगे। जैसे कि 1, सच बोलना। 2, बड़ों का कहना मानना। 3, झगड़ा न करना। 4, मेहमानों का स्वागत करना। 5, जिद न करना। 6, साफ सुथरा रहना। देखो, यह अच्छे व्यवहार है। अब बुरी आदतें देखेंगे। 1, गाली देना। 2, झूठ बोलना। 3, आलसी बनना। 4, देर तक सोना। 5, चोरी करना। और 6, सड़क पर खेलना। यह सारी बुरी आदत है। अब हम आगे देखेंगे। 2, वाक्य के सामने अच्छा या बुरा शब्द लिखो। देखो, सिर्फ क्या करना है? हमें अच्छा या फिर बुरा लिखना है।
एक गरीबों पर दया करना। देखो गरीब कोई है उसके ऊपर दया करना, यह अच्छा है या फिर बुरा है? अच्छा है, किसी के ऊपर भी दया करना यह अच्छा व्यवहार है। ठीक है। 2 स्नान न करना। स्नान न, बात किसी को लेना पसंद नहीं है, हाँ तो बुरी आदत है, तो हम क्या लिखेंगे? बुरा। 3 देर से पाठशाला पहुंचना। स्कूल में कोई कोई होता है ना लेट कमर, हाँ तो यह अच्छा है या फिर बुरा है? बराबर बुरा। 4 रात को देर तक जागना। जो लेट सोएगा, लेट नाइट तक जागेगा, देर रात तक जागेगा, वो सुबह लेट उठेगा, तो यह अच्छा हुआ? नहीं, बुरा, तो हम क्या लिखेंगे? बुरा। 5 सुबह दांत साफ न करना। बताओ बच्चों, दांत ब्रश न करना अच्छी आदत है? नहीं, बुरा, तो हम लिखेंगे बुरा। 6 पड़ोसी की मदद करना। पड़ोसी की मदद करना अच्छी बात है ना, हाँ तो हम लिखेंगे अच्छा। 7 छोटे भाई बहन को मारना। किसी को मारना अच्छी बात होती है? नहीं, बुरी बात होती है, तो हम लिखेंगे बुरा। 8 गृह कार्य करना। होमवर्क करना अच्छी बात है ना, हाँ तो हम लिखेंगे अच्छा। 9 बस में टिकट लेना। देखो अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या फिर ऑटो से कर रहे हो, आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो, तब आपको क्या करना है? टिकट निकालना है। वह अच्छा व्यवहार होता है, गुड मैनर्स होते हैं, तो हम लिखेंगे अच्छा। 10 रास्ते पर थूकना। रास्ते पर थूकना अच्छी बात होती है? नहीं, हाँ अलग अलग रोग फैलते इससे और हर किसी को तकलीफ भी होती है ना, हाँ तो यह बुरा व्यवहार है, तो हम लिखेंगे बुरा। 11 बात बात पर हंसना। देखो बात बात पर हंसना अच्छी बात है? नहीं, किसी को बुरा भी लग सकता है ना आपके हंसने से, तो हम लिखेंगे बुरा। 12 व्यायाम करना। हाँ व्यायाम करना अच्छी बात है ना, तो हम लिखेंगे अच्छा। तो बच्चों आपको अच्छे व्यवहार और बुरी आदतें समझ में आई, तो आपको वही फॉलो करना है, समझे? अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे, पाठ क्रमांक 27 घर, पाठशाला और मैदान। होम, स्कूल एंड प्लेग्राउंड। देखो बच्चों यहाँ पर होम का, स्कूल का और प्लेग्राउंड का चित्र दिया गया है और नीचे उसके संबंधित कुछ शब्द दिए गए, जैसे कि देखो एक नीचे दिए गए शब्द संबंधित खाने में लिखो। जैसे यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं और हमें क्या करना है? घर, पाठशाला और मैदान, उसके रिलेटेड जो जो शब्द है वह उसमें लिखने हैं। पहला शब्द क्या है? रसोई घर। रसोई घर कहाँ पर होती है? पाठशाला में होती है, मैदान में होती है या फिर घर पर होती है? बराबर घर पर होती है, तो हम क्या करेंगे? घर में लिखेंगे रसोई घर। क्रिकेट, क्रिकेट घर पर खेलते हैं? नहीं, कहाँ पे? प्लेग्राउंड में, मैदान में खेलते हैं ना, तो हम लिखेंगे क्रिकेट मैदान। मैदान के कॉलम में हम लिखेंगे क्रिकेट। शामपट, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड। कहाँ पर होता है ब्लैक बोर्ड? बराबर स्कूल में होता है ना, तो हम लिखेंगे स्कूल। पाठशाला के कॉलम में शामपट। और आगे क्या है? डस्टर। डस्टर पता है ना आपको? हाँ, कहाँ पर होता है डस्टर? ब्लैक बोर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ना डस्टर। हाँ, घर पर होता है, मैदान में होता है? नहीं, पाठशाला में होता है ना। हाँ, तो पाठशाला के कॉलम में हम लिखेंगे डस्टर। आगे देखेंगे स्नान घर। स्नान घर, बाथरूम कहाँ पर होता है? बराबर आपके घर पर है ना स्नान घर। हाँ, बाथरूम कहाँ पर है? घर पर है, तो हम घर के कॉलम में स्नान घर लिखेंगे। आगे देखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ पर खेलते हो आप? वेरी गुड, मैदान में, तो हम लिखेंगे मैदान के कॉलम में फुटबॉल। कक्षा, क्लासेस कहाँ पे होते हैं? क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, थर्ड ए, थर्ड बी, कहाँ पर? घर पर होते हैं? नहीं, कहाँ पर होते हैं? पाठशाला, तो हम लिखेंगे पाठशाला के कॉलम में कक्षा, क्लास। मेहमान, मेहमान कहाँ आते हैं? घर पर आते हैं, तो हम घर में लिखेंगे मेहमान। आगे देखेंगे हॉकी। कहाँ पर खेलते हो बच्चों?
वेरी गुड। मैदान में, तो हम मैदान के कॉलम में लिखेंगे हॉकी। दौड़, कहाँ पर लगाते हो दौड़? बराबर, मैदान में, तो हम मैदान के कॉलम में लिखेंगे दौड़, रनिंग। आगे देखेंगे बैठक। बैठक, हाँ, कहाँ पर होता है? जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आए या फिर आप बाहर से आते हो तो आप बैठक के रूम में बैठते हो ना। हाँ, तो वहाँ कहाँ पर होता है? स्कूल में होता है? नहीं, कहाँ पर होता है? घर पर। तो हम लिखेंगे घर के कॉलम में बैठक। आगे देखेंगे बेंच। कहाँ पर होते हो बच्चा बेंच? कहाँ पर होते हैं बच्चों बेंच? जहाँ पे आप बजाते हो ना बेंच के ऊपर स्कूल में। हाँ, और क्या करते हो? वहाँ पर बैठते भी हो, तो कहाँ पर होते हैं? पाठशाला में। तो देखो बच्चों, जैसे कि घर पर आप क्या क्या लिखोगे? रसोई घर, स्नान घर, बैठक और मेहमान। ये रिलेटेड वर्ड्स है उसके, तो आप वहाँ घर के कॉलम में लिखोगे। पाठशाला में शामपट, कक्षा, डस्टर और बेंच। ये रिलेटेड वर्ड पाठशाला के, स्कूल के। और मैदान में क्रिकेट, हॉकी, दौड़ और फुटबॉल लिखोगे। अब हम आगे देखेंगे 2 खाली जगह भरो। क्या फिलिंग द ब्लैंक्स पता है ना आपको? हाँ। 1 खाना पकाने के कमरे को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन, रसोई घर। बराबर, तो हम लिखेंगे खाना पकाने के कमरे को रसोई घर कहते हैं। 2 स्नान करने के कमरे को डैश डैश कहते हैं। कहाँ पर आप स्नान करते हो? बाथरूम में, तो क्या कहते हैं बाथरूम को हिंदी में? स्नान घर। तो हम लिखेंगे स्नान घर। 3 मेहमानों का स्वागत घर की डैश डैश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बराबर, बैठक में किया जाता है। तो हम लिखेंगे मेहमानों का स्वागत घर की बैठक में किया जाता है। 4 मैदान में हम डैश 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 और डैश डैश खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं मैदान में हम? हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। 5 डस्टर से डैश डैश साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लैक बोर्ड। हिंदी में क्या करेंगे? शामपट। तो हम लिखेंगे डस्टर से शामपट साफ किया जाता है। 6 पाठशाला में हम डैश डैश पर बैठते हैं। कहाँ बैठते हो पाठशाला में आप? हाँ, कहाँ पे? बेंच पर। तो हम लिखेंगे पाठशाला में हम बेंच पर बैठते हैं। समझा बच्चों? घर, पाठशाला और मैदान। देखो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा? 2 पाठ पढ़े, पाठ क्रमांक 26 और 27। आशा है कि आप सभी को समझ आए होंगे। आपको अब क्या करना है? बराबर हिंदी सोपान 2 में से पाठ क्रमांक 26 और 27 पूरे करने हैं। मिलते हैं अगले पीरियड में।